हाय, नमस्कार। कैसे हैं सब? हाउ आर यू डूइंग एवरीवन? आवाज क्लियर है तो हम दिखाइए। आवाज क्लियर है तो ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, आज के प्रोग्राम में आज सबका स्वागत है और सबको प्रणाम करता हूँ। सबको राधे राधे। आज 90 डेज मॉर्निंग हैबिट प्रोग्राम में, 90 डेज मेडिटेशन मॉर्निंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कल से शुरुआत होने वाला है, उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये। हमारे साथ जुड़े हैं मातीश जी। मातीश जी हमारे साथ अन, अन, अंतिमा अंतिमा जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कादिर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील पारवल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अ, कुंत प्रिंस जी। सबको प्रणाम और सबको राधे राधे। सभी वीडियो ऑन करके रखेंगे। इस प्रोग्राम को चालू करने से पहले दो तीन इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले सभी वीडियो ऑन करेंगे अगर संभव हो तो, और स्थायी वे में बैठ के देखना है इसको, और कॉपी में नोट डाउन करना है जो आपको लग रहा है। पेन और कॉपी साथ में रखिए। पेन और कॉपी में क्लियर टू क्लियर जो जो आपको बताया जाएगा आपके लाइफ से रिलेटेड, आपसे आपसे बहुत सारी जो बेनिफिट है आपसे लाइफ में, वो सब चीज बताया जाएगा। कौशिक जी बोल रहे हैं, ओके। आपको कुछ कुछ कमेंट या फिर कुछ कुछ जो है आप सब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब आर के राजेश कुमार मोटिवेशनल स्पीकर चैनल में ये लाइव हो रहा है। और हमारे कोच आर के डी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल है, उसमें भी लाइव होगा थोड़ी देर में। तो ये दो चैनल है, उसमें दो चैनल में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत ही पावरफुल जो प्रोग्राम है, ये सभी के लिए है। ये प्रोग्राम जो है चालू क्यों हो रहा है, ये प्रोग्राम जो है मॉर्निंग हैबिट्स। हमको मॉर्निंग हैबिट क्यों रखना चाहिए और किस तरीके से हमारा मेडिटेशन क्या काम आता है, किस तरीके से हमारा मेडिटेशन में हमारे जीवन में क्या कमाल कर सकता है मेडिटेशन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन के बारे में सुने हैं? कृपया चैट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके। माती जी बोल रहे हैं जी। जी। मेडिटेशन। हाँ, सादिर जी बोल रहे हैं जी जी। ओके, बहुत बढ़िया। मेडिटेशन एक ऐसा चीज है जो हमको हेल्थ भी देता है, वेल्थ भी देता है, रिलेशनशिप भी देता है, हैप्पीनेस भी देता है। ये चार, जो हमारे जो पेन एरिया रहता है, किसी न किसी तकलीफ रहता है, किसी न किसी को तकलीफ रहता है, उसी हिसाब से हमारा जो मेडिटेशन जो प्रोग्राम है, ये हमारे जीवन को पूरी तरीके से शिफ्ट करके रख सकता है, जीवन को पूरे तरीके से बदल के रख सकता है। मेडिटेशन का जो प्रोग्राम है, आप में से अगर पूछा जाए तो, अगर अगर गुस्सा अगर गुस्सा जो है, गुस्सा है, अशांत मन है, या फिर कोई भी चीज में हमारे को तकलीफ रहता है, गुस्सा सबसे बड़ा हमारा पेन एरिया है। गुस्सा है, अहंकार है, चिड़चिड़ापन है। अगर ये जो है हमारे लाइफ से अगर बाहर हो जाए तो क्या होगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो गुस्सा ही, अगर गुस्सा एक ही अगर पेन एरिया में अगर काम करें, ओनली गुस्सा है, गुस्सा ही हमारे अगर जीवन से अगर चला जाए, तो ऐसे क्या हमारे जीवन में कमाल कर सकता है? कृपया चैट बॉक्स में सभी लिख के बताएं। हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। और चेहरे पे स्माइल रखिए। ये प्रोग्राम जो है स्माइलिंग का ही प्रोग्राम है। जो जो स्माइलिंग करते रहेगा उसी का ही मेडिटेशन का जो प्रोग्राम है। बहुत सारी जो चीजें आप सीखेंगे, बहुत सारी जो चीजें आपसे पूछेंगे, बहुत सारी जो स्माइल अगर फेस नहीं रहेगा, स्माइलिंग अगर फेस नहीं रहेगा, तो हमारी जो प्रोग्राम है उसमें और भी जो हम करना चाह रहे, हो सकता है आपके और भी एक्टिविटी करना चाहें, उसमें हम थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे। लेकिन स्माइली फेस रखें और वीडियो ऑन करके रखें, और जो भी आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है, आपके जीवन में पूरे तरीके से बदलाव लेके आ जाएगा। जी। गुस्सा अगर हमारे जीवन से अगर कट जाए, गुस्सा अगर हमारे जीवन से हट जाए, या फिर गुस्सा अगर हमारे तनाव मुक्त अगर हमारे जीवन हो जाए, हमारे जीवन में क्या कमाल हो सकता है? मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। बिल्कुल कमाल हो सकता है जी। बिल्कुल कमाल हो सकता है। हमारे जीवन बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बदल सकता है। मैं अपने टीचर से दो साल पहले ये मेडिटेशन का प्रोग्राम किया था। हमारी लाइफ इजी हो सकती है, बिल्कुल। लाइफ तो इजी बनाना है, लाइफ को बहुत ही पावरफुल बनाना है। हमारी जो लाइफ है, जो हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हमारी लाइफ में थोड़ा थोड़ा लेवल में हम उलझे रहते हैं, उसमें हमारे जीवन जीवन है उलझन में ही रहता है। तो हम जो जीवन जो जीते हैं, उसी तरीके से हमको
हर तरीके से हमको पावरफुल ट्रिक का हमको उपयोग करना है। ये जो मेडिटेशन का प्रोग्राम है बहुत ही हेवी लेवल का प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग जो जानकार लोग हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी एनर्जेटिक लोग हैं, जैसे आप नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, या फिर जितने भी संत महात्मा मुनि हैं, या फिर जितने भी पावरफुल एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच जा चुके हैं, ये सभी ने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है। और इस ट्रिक को इस्तेमाल करके हाईएस्ट से हाईएस्ट अपनी एनर्जी को बढ़ाया है। उसी के हिसाब से वो पैसा भी कमाया। जैसे हमारी जो एनर्जी है, मान लो जैसे हमारा जो एनर्जी है, एनर्जी को अगर अप कर दिया जाए, एनर्जी को अगर बढ़ा दिया जाए, तो हमको पैसा कमाने में, हेल्थ कमाने में, रिलेशनशिप कमाने में, हैप्पीनेस कमाने में हमको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। हमारी जो एनर्जी, हमारी जो पावर है, हमारी जो आत्मा की एनर्जी है, वो बहुत ही पावरफुल कमाल की एनर्जी है। एनर्जी ही हमको जीवन को बहुत ही रंगीन बना देता है। एनर्जी ही हमारे को बहुत ही नीचे डाउन कर सकता है। तो नीचे डाउनफॉल होने से मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको आगे बढ़ना है। आप में से कितने लोगों को एकदम सिंसियर हैं, आप में से कितने लोग जो अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल में पहुंचाना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल में पहुंचाना चाहते हैं? जी, बिल्कुल सभी लोग पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमको जो जीवन जी रहे हैं, हो सकता है उसमें हो सकता है तनाव हो सकता है कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकता है कुछ ना कुछ रिलेशनशिप की तकलीफ हो सकता है वेल्थ मतलब पैसे की तकलीफ हो। तो हमको हर तरीके से हमको मेंटेन करना है, हर तरीके से हमको समझना है कि हमारे एक्चुअल में पेन एरिया, हमारे चैलेंजेस एरिया क्या क्या है। तो चैलेंजेस एरिया में ही हम वर्क करें तो बहुत ही परफेक्ट रूप से हमारा लाइफ इजी हो सकता है और बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल में हम जा सकते हैं। चलिए, आप एक कंफर्टेबल जगह में बैठे हैं और इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम को हम थोड़ा सा पीपीटी के जरिए हम समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल में पहुंचेंगे। एक कंफर्टेबल जगह में बैठें और हाथ जोड़कर रखें, भगवान से प्रार्थना करें, आंख बंद करके। जिस भगवान को भी आप मानते हैं, प्रार्थना करें। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें। चेहरे पे फुल स्माइल, चेहरे पे जितना स्माइल हो आपको करना है, जितना स्माइल हो करना है। थोड़ा सा और स्माइल, थोड़ा सा और स्माइल। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, चेहरे पे स्माइल। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमको पाला पोसा, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाया, जिन्होंने हमारी हर एक छोटी बड़ी गलतियों को क्षमा करते हुए हमको एक सफल इंसान और एक बहुत मजबूत इंसान बनाया। उन महान माता पिता, भगवत स्वरूप माता पिता को प्रणाम करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चेहरे पे स्माइल हो। एक बार लंबी गहरी सांस लें। समस्त भगवान को प्रणाम करें, जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको प्रणाम करें। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें, समस्त संत महात्मा मुनियों को प्रणाम करें। जो भी आज तक आपको जो भी लोग हेल्प किए हैं, उन सबको सोचें, उन सबको प्रणाम करें। जो बचपन से लेकर अभी तक जिसने भी आपका हेल्प किया है, उनको सोचें, उनको देखें, चेहरे पे स्माइल रखें। सबको प्रणाम करें, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। समस्त पवित्र नदियों को प्रणाम करें, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें, समस्त वीर और वीरांगनाओं को प्रणाम करें, समस्त देशभक्तों को प्रणाम करें, समस्त वीर जवानों को प्रणाम करें, जो बॉर्डर में हमारे दिन रात 24 घंटा हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उन देशभक्त को, उन बॉर्डर में शहीदों को प्रणाम करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबसे प्रार्थना करें, भगवान हमें इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का एक जरिया बना दें। भगवान हमें इस दुनिया में खुशियां और आनंद फैलाने का एक जरिया बना दें। भगवान हमें खुशियां और आनंद फैलाने का एक जरिया बना दें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चेहरे पे फुल स्माइल हो। हाथों को रफ करें, हाथ हाथों को रफ करें, चेहरे और गालों में लगाएं और बहुत ही पावरफुल इस दिन का शुभारंभ करें। दोस्तों, मेडिटेशन प्रोग्राम जो है हमको एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने वाला है। अभी तो आपने 1 मिनट के किए, उसके बाद हमने कल से शुरू करते हैं, फिर 5 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आपको लगे। तो उसके बाद हम मेडिटेशन का जो प्रक्रिया है, बहुत सारी मेडिटेशन है, हजारों प्रकार की मेडिटेशन है।
हजारों प्रकार की हर तरीके से हमारी जो हेल्थ में जो इशू रहता है, जो भी प्रकार की बीमारी हो या फिर जो भी प्रकार की हमारे मानसिक में तकलीफ हो या फिर जो भी प्रकार की, जैसे मान लो ये हमारी जो एनर्जी जिस लेवल में है, मान लो जाए एक 10,000 कमाने वाला जो व्यक्ति है, एक 10,000 कमाने व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उसका जो नेचर है उसको देख सकते हैं, उसके बात करने की तरीकों को देख सकते हैं। और एक 20,000 जो कमाते हैं उसकी बात करने की कला, स्टाइल, चलने की कला और एक हर चीज को आप देख सकते हैं। और एक 50,000 कमाने वाले के व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उसके स्टाइल, उसकी कमाल की जो भी रहता है एनर्जी। और एक 1 लाख रुपए कमाने वाले की एनर्जी अलग रहता है, और 1 करोड़ रुपए कमाने वाले की एनर्जी रहता है, बात करने का टोन अलग रहता है, कम्युनिकेशन स्किल अलग रहता है, पब्लिक स्पीकिंग अलग रहता है, हर लेवल में उसकी कमाल का रहता है, हर चीज में। उसी प्रकार हमारी जो एनर्जी है, जितना आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने इनकम को फटाफट बढ़ाना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं? सबसे पहले सभी को बढ़ाना है अपनी इनकम को, या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट है, हो सकता है उसको नया काम मिले, या फिर कुछ ना कुछ तो लोग समझते हैं कि हर चीजों में हमको कहीं ना कहीं में नेक्स्ट लेवल में हमको पहुंचना है। नेक्स्ट लेवल में हमको जब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हमको दुनिया कुछ ना कुछ बोल बोल के हमको तकलीफ में करे। जब तक हमारे पास जितनी पावरफुल हमारे पास जो एनर्जी है उसका ही हम इस्तेमाल करें, बाहरी चीजों को हम ना देखते हुए अपने जीवन में हम बहुत ही पावरफुल तरीके से हम देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही पावरफुल कहानी जो आपके जीवन में बहुत ही उजाले की किरण लेके से आ सकती है। आप अगर धार्मिक स्थल से जुड़े हैं, कोई भी तरीके से जुड़े हैं, तो आप समझिए इस बात को। कोई भी धर्म से जुड़े हैं, आपको समझने की ही बस देरी है, चाहे कोई भी धर्म हो। सबसे पहला, जब ये इस धरती का जब निर्माण नहीं हुआ था, जब ऊपर में जब भगवान लोग रहते थे, जब जिस तरीके से, तो सबसे पहले निर्माण हुआ भगवान विष्णु ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। बोर हो रहा था, पहले बोर हो रहा था, जब ब्रह्मांड का जब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि कोई भी तरीके से नहीं बन पाया था, तो सबसे पहला जो भगवान है वो सोचा कि क्यों ना मैं बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, किस तरीके से मैं अपने टाइम को किस तरीके से मैं पास करूँ, किस तरीके से मैं अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल में पहुंचाऊं। मतलब भगवान, मतलब जब तक भक्त नहीं रहेंगे तब तक भगवान भी नहीं रहेंगे, भक्त रहेगा तभी भगवान रहेंगे, भगवान रहेंगे तब भी भक्त रहेगा। तो बोर होते रहा। फिर उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया गया, जल बनाया, तारे बनाया, आकाश बनाया, हवा बनाया, बहुत सारी चीजों का निर्माण किया। पहले जल आया, समुद्र आया पहले, उसके बाद भी उसको लग रहा था भगवान को कि फिर से बोर हो रहा था, फिर ये जल, जिस तरीके से जल है वो ठीक है, लेकिन और भी कुछ करना चाहिए, और भी कुछ करना चाहिए, और भी कुछ करना चाहिए दिमाग में। फिर पशु पक्षी बनाया, पेड़ बनाया, और बहुत सारी चीजें बनाते रहा। अंत में जो फिर से उनको बोर लगा कि क्या किया जाए, फिर से क्या किया जाए। तो अंत में ना भगवान ने मनुष्य को अवतार दिया, मतलब अपने ही अंश रूप में, मतलब मनुष्य को अवतार दिया कि ये हमारे जो है धर्म स्थली या फिर कोई भी प्रकार के हमको पूजा पाठ, मतलब जब तक भक्त नहीं रहेंगे ना तब तक भगवान का भी कोई वजूद नहीं है। तो सबसे पहले भक्त बनाया, सबसे पहले भक्त बनाने के बाद भक्त जैसे बना, तुरंत तुरंत रोने गाने की आवाज शुरू हो गई। तुरंत रोने गाने की आवाज शुरू हो गई, क्योंकि जैसे जन्म शुरू होता है कि हो सकता है कि बच्चे लोग का होता है, तो बच्चे लोग का जिस तरीके से निर्माण होता है, हो सकता है कि रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। तो फिर से वो रोने गाने से, तो पहले क्या होता था, पिछले जो द्वापर युग में जो था, उसमें क्या होता था, आसानी से भगवान के पास जाया करते थे लोग, और मतलब जाके उनका वरदान या फिर जाके अपने पास जो भी तकलीफें हैं उनको मांगते थे, जो भी तकलीफ उनको बताते थे, उनका समाधान, मतलब जिस तरीके से हम डॉक्टर पास जाते हैं या कोई तकलीफ होता है तो वहां पर भगवान के पास जाया करते थे। तो जैसे जैसे बच्चे जब बड़े हुए, तो धीरे धीरे करके उनका तकलीफ बढ़ते गया, धीरे धीरे करके चैलेंजेस बढ़ते गया, धीरे धीरे करके बहुत सारी जो दुविधाएं हैं, तो जो है भगवान के पास पहुंचते गया कि भगवान हमको ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। तो इस तरीके से भगवान के पास जाना शुरू हो गया। लंबी भीड़ शुरू हो गया, लंबी भीड़। तो वहां पर जो बैकुंठ लोक में जो माँ लक्ष्मी नारायण जो बैठे रहते हैं, तो व्यस्त होने लग गया। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मतलब निर्माण हो चुका था उस समय। पहले तो भगवान ने ब्रह्मा का निर्माण किया, उसके बाद शिव का निर्माण किया, आपने तो सब सुने ही होंगे। तो इसी का मतलब होता है कि निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद लंबी लाइन तीनों शिवलोक में भी लगना शुरू हो गया, ब्रह्मलोक में शुरू हो गया, और अपना विष्णु लोक में जो क्षीर सागर में जो बैठे रहते हैं, बैकुंठ लोक में आप सुने होंगे। तो सब में लंबी लाइन शुरू हो गया।
तो ये जो तीनों देवियां हैं मतलब बहुत ही परेशान रहने लगे कि ये भगवान लोग तो ये अपने भक्त लोगों को ही सहायता करने के लिए हम रखते हैं, और भगवान लोग बहुत ही एकदम फुल व्यस्त रहते हैं। तो हम लोगों के लिए पास तो टाइम ही नहीं है, हम लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। तो माँ लक्ष्मी नारायण भगवान से बोले कि भगवान कि हम लोगों के पास आपके पास टाइम नहीं है। तो माँ लक्ष्मी से बोली, भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने बोला ठीक है देवी, कोई बात नहीं है, हो सकता है 2-4 दिन आगे हो गया, हो सकता है कि वैसे ऐसे बीतते बीतते बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। तो फिर माँ लक्ष्मी ने पार्वती को बुलाया, माँ लक्ष्मी ने माँ सरस्वती को बुलाया, मतलब ब्रह्माणी को बुलाया। तो तीनों देवी एक साथ बैठे, और तीनों जो देवता हैं मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब पूरा व्यस्त हो चुके थे, पूरा व्यस्त हो चुके थे, पूरा अपने काम में, मतलब अपने मतलब तकलीफों को, लोगों को जानने के लिए, तकलीफों को समझने के लिए, इस तरीके से वो व्यस्त रहते थे। तीनों लोग केवल हड़ताल कर दिया कि इनका खाना पीना दाना पानी पूरा बंद कर दिया जाए, भगवानों का दाना पानी मतलब बंद कर दिया जाए, तब जाके ये सुधरेंगे, या फिर तब जाके ये हम लोगों को समय देंगे। तो हड़ताल कर दिया। तो हड़ताल कर दिया तो फिर मनाने लगे फिर उसके हिसाब से। तो भक्त न आए करके ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने छुप गया, सीधा आकाश लोक में छुप गया ब्रह्मा जी ने। मतलब भक्त वहां मेरे को डिस्टर्ब मत कर सके करके ब्रह्माणी के साथ ब्रह्म लोक में जाके छुप गया कहीं पर। उसके बाद भगवान विष्णु ने समुद्र के अंदर छुप गया। उसके बाद भगवान शिव ने कैलाश पर्वत वो कर लिया, तो कैलाश पर्वत में जाके छुप गया। तो धीरे धीरे करके फिर फिर वहां पर जब ब्रह्मलोक में जाए, ब्रह्मलोक में भी वहां पर मनुष्य जो लोग हैं ना, मनुष्य लोग बहुत चतुर रहते हैं, जहां पर भी लोग दिखे, जहां पर भी भगवान रहे वहां पर जाके पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जाया, वहां पर गया, फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को भी खोज लिया। विष्णु लोक में मतलब समझ लो क्षीर सागर में जाके वहां को भी, विष्णु को भी खोज लिया। और कैलाश पर्वत में भगवान शिव को भी खोज लिया। तो फिर वहां से नारद जी गुजर रहे थे, जब नारद जी गुजर रहे थे सामने से, तो विष्णु भगवान ने पूछा, अब नारद तुम ही कुछ कर सकते हो कि हम जहां पर जाते हैं, हम जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, पृथ्वी में, जहां पर भी रहते हैं, तो इतना भक्त इतना चतुर है जो हमको कहीं ना कहीं से ढूंढ के हमको निकाल लिया जाता है। तो अब नारद तुम ही बताओ कि किस तरीके से इसका प्रॉब्लम का हल किया जाए, इस प्रॉब्लम को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो नारद जी ने बताया, भगवान मनुष्य योनि, मनुष्य को जो देव है, मतलब जो मनुष्य के जो शरीर है, मनुष्य का आत्मा है, मनुष्य के कोई भी चीज है, जो अंग है, बहुत ही दिव्य है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल में, एक बहुत ही पावरफुल है। सब तरफ ढूंढते हैं, सब तरफ बहुत सारे मंदिर का निर्माण हो गया, बहुत सारी चीजों का निर्माण हो गया, पूरा दुनिया बस गया। उसके बाद भी शिवलोक, उसके बाद भी ब्रह्मलोक, उसके बाद भी वैकुंठ लोक में जाना नहीं छोड़ा। तो भगवान विष्णु ने पूछा तुम ही कुछ कर सकते हो करके। तो फिर नारद जी ने बोला कि भगवान सब तरफ ढूंढ लेंगे, सब तरफ ढूंढ लेते, तो आपको आकाश में ढूंढ लेंगे, पाताल में ढूंढ लेंगे, आप पृथ्वी में ढूंढ लेंगे, पेड़ पौधे में ढूंढ लेंगे, जहां पर भी रहो वहां पर ढूंढ लेंगे। लेकिन मनुष्य इतना चतुर है, इतना चतुर है, लेकिन एक चीज में उनका बुद्धिमानी नहीं चलता, एक चीज में बुद्धिमानी नहीं चलता। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु तीनों महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक रूप में बैठे। तो तीनों रूप में आप एक साथ सभी देवी सभी देवता मिला के, जो भी मनुष्य है, जो भी आपको ढूंढने के लिए आ रहा है, उसके, नारद जी बोले, उसके हृदय में सीधा आपको बसना है, उसके हृदय में जाके सीधा सीधा आपको बसना है। ब्रह्म उसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवियां एक रूप हुए। उसके बाद उसी समय से, उसी उसी क्षण से हमारे जाके हृदय में, और मनुष्य के हृदय में आके बस गया, मनुष्य के हृदय में आके बस गया। और जो भी मनुष्य अपनी हर तरीके से अपनी तकलीफों को, अपनी दुख को, अपनी कोई भी प्रकार से, दुनिया में भगवान बहुत सारी जगहों में खोजते हैं, मंदिर में खोजते हैं, दिवाले में खोजते हैं, आकाश में खोजते हैं, पृथ्वी में खोजते हैं, हर तरफ लोग ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं मिल पाती। मन की शांति जो है हमारे हृदय है, मन का शांति वही है हमारे जो है मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन से, अगर भगवान का हमारा दिव्य आत्मा से परमात्मा अगर जुड़ गया है, मतलब मेडिटेशन का मतलब वही है कि हमारा आत्मा से परमात्मा का मिलन होना, आत्मा से हमको एक मधुरता से हमको एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचना। मतलब हर तरीके से ये संभव है, हर तरीके से ये पावरफुल टेक्निक जो बनाया है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी जो पावरफुल लोग जितने लोग हुए, सब ने इसका इस्तेमाल किया है। आज 2 से 3 घंटा नरेंद्र मोदी जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी
इस पर वर्क करते हैं, 2-3 घंटा रोज मेडिटेशन करते हैं। क्यों करते हैं? उनको पता है कि मेडिटेशन में भक्ति भाव या फिर जो भी हमारा दिव्य अलौकिक जो आत्मा है वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है, बहुत ही ज्यादा एक पवित्र हो जाता है। जितना दुनिया भर का जो भी, मतलब आप 23 घंटा अपने काम के लिए करिए, 23 घंटा पूरा अपने काम के लिए करिए, 1 घंटा अपने माइंड को पूरा फुल फोकस से करिए, तो बहुत ही बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हैं। मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूं आपको, और इसमें और समझते हैं आपके नेक्स्ट लेवल में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमारा पीपीटी है। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है आज का। सबको आज का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें जो है, आप सबको पता होगा, जैसे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, राजेश कुमार बिजनेस कोच हूँ मैं। और हमारा मेन क्या है, बिजनेस का प्रोग्राम है। मन को शुद्ध करना, मन को पवित्र करना, आत्मा से हमको बहुत ही बेस्ट से बेस्ट लेवल लोगों को एक नई डायरेक्शन में दे के और बहुत ही बेस्ट से बेस्ट ऊंचाइयों पर पहुंचाना हमारा काम है। जैसे आपने ये सब चीज समझ गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल में, बिजनेस की लेवल में, अगर कोई भी चीज में अगर हेल्प चाहिए तो हम बैठे हैं आपको नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने के लिए। जैसे मेरा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। ये इंट्रोडक्शन है, 1 मिनट का वीडियो है, आप देखें और इसको समझें मेरे बारे में। 1 मिनट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। ओम नमः शिवाय। Put the world selflessly. The whole universe support you endlessly. इस बात को सार्थक बनाने के लिए राजेश कुमार देवांगन का जन्म छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर थान खमरिया में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेमित्रा से पूरा करने के बाद वह निकल पड़े अपने सपनों का पीछा करने के लिए। उन्होंने सन 2008 में महज 2000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। राजेश कुमार जी यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है करोड़पति बनने का, बस अपने इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है। उनका सपना है कि यह सोच भारत में हर व्यक्ति के दिल में पैदा करना। उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे समाधान कॉलेज से अवधेश पटेल जी, बिजनेस कोच BSR जी से, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा जी से, विधायक दीपेश साहू जी से, प्रदेश अध्यक्ष राकेश चंद्राकर जी से। वह एंटरप्रेन्योरशिप और पब्लिक स्पीकिंग से सम्मानित हुए हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है कोच आरकेडी मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से। उनका बहुत जल्दी बेस्ट सेलिंग नाम का बुक भी मार्केट में आने वाली है। उन्होंने निस्वार्थ सेवा के लिए मॉर्निंग हैबिट्स प्रोग्राम का निःशुल्क वर्कशॉप किया। इस वर्कशॉप के जरिए 50,000 जनता तक पहुंच के सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं। अब वह चाहते हैं कि भारत के हर लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग की जानकारी देना। इनका सपना है कि 2025 तक 1 करोड़ लोगों को बिजनेस की जानकारी देना और सफल बनाना, और सभी लोगों को करोड़पति बनने के लिए प्रेरित करना। आइए हम सब मिलकर बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर राजेश कुमार देवांगन के 1 करोड़ से अधिक जीवन को संवारने के लक्ष्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले एवं लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा करें। क्योंकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अब बहुत बड़ा सोचेगा इंडिया, अब आगे बढ़ेगा इंडिया। मेरे टीचर कहते हैं 1% की डाउट 100% की आउट कर सकता है। हमको हमारी लाइफ में अगर 1% अगर डाउट हो, 1% अगर डाउट हो, तो हमको 100% की हम कोई भी चीज में हम आउट हो सकते हैं। हमको 1% भी कोई भी प्रकार से हमको डाउट नहीं करना है अपनी लाइफ में।
हम आगे बढ़ सकते हैं, हम दुनिया जीत सकते हैं, हम पावरफुल बन सकते हैं, हम अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, हम बहुत ही पावरफुल लोगों से मिल सकते हैं। हर तरीके से हम हर चीज में हम काम कर सकते हैं दोस्तों। बस ये है कि हमको समझना, हमको मानना कि हम किस लिए हैं। आपके अंदर अगर परमात्मा का, जैसे इस कहानी के और इस दिव्य कहानी से आप समझ गए होंगे, तो अपनी शक्ति को आपको पहचानना है। आपको समझना है कि आप किस लिए, आपको भगवान ने आपको भेजा है, आपको किस लिए आपका जन्म हुआ है, किस लिए आपको एक लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को सहायता एक सही डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए आपका सिर्फ आपका जन्म हुआ है। क्यों, जैसे जैसे आप हेल्प करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जीवन जो है नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। मेरे टीचर कहते हैं, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब जब लोगों के आप निस्वार्थ भाव से आप सेवा करने के लिए सोचते हैं या फिर करते हैं, तो पूरा उसी दिन से आपका समय परिवर्तन हो जाता है। उसी समय से पूरे ब्रह्मांड आपको सहायता करने के लिए आपके पीछे लग जाते हैं, और एक न एक दिन आपको नेक्स्ट लेवल में आप जा सकते हैं। आपको बहुत ही पावरफुल आप बन सकते हैं। आपके अंदर हर चीज है, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी है, आपके अंदर हर चीज पूरा फुल, आपके पास कॉन्फिडेंस है। बस ये है कि हम उसको अपने अंदर में जो छुपा है, हमारी जो काबिलियत है, वो लोगों के साथ हम शेयर करें, लोगों के साथ हम बांटें। ये प्रोग्राम बस उसी का है, जो जो इस प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है 50-100 लोगों का जो ग्रुप बना है, तो इसमें 10-11-15 लोग, और यूट्यूब में जो भी लोग देख रहे हैं, इतने लोग क्यों हैं? हो सकता है कि परमात्मा में, ऊपर वाले भगवान भगवान जो है हमें, या फिर भगवान श्री कृष्ण, या फिर जिसको भी मानते, हो सकता है कि हमारे लाइफ को थोड़ी सी लेवल में तो चेंज करने के लिए, हो सकता है चेंज करने के लिए प्रोग्राम में शामिल किए हुए। हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको लिंक मिला होगा, कहीं ना कहीं से आपको ये आपको लिंक मिल के आपको आप ज्वाइन किए होंगे, तो कुछ ना कुछ तो भगवान आपके साथ है, तभी जाके तो आपको ये प्रोग्राम मिल रहा है, तभी जाके ये फ्री प्रोग्राम और बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम मिल पा रहा है। तब जाके आप बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं दोस्तों। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन है, सबसे पहला है, मेडिटेशन का मतलब है, मेडिटेशन एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाने का प्रोग्राम है, जो कि सबसे पहला होता है मेडिटेशन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन के बारे में हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल में जानना समझना चाहते हैं? जी। दूसरा क्वेश्चन है, अब मेडिटेशन क्या है? आप में से कोई अगर अनम्यूट करके बता सकते हैं तो बताइए थोड़ा सा, अगर अनम्यूट अगर कर सकते हैं तो आप प्लीज रेज योर हैंड, अगर करें तो मैं अनम्यूट कर सकता हूं उनको, जो अगर हैंड करें। मेडिटेशन क्या है आपके हिसाब से? आप ऐसे अगर हैंड रेज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज रेज योर हैंड। मेडिटेशन क्या है आपके हिसाब से? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मेडिटेशन क्या है मैं समझाता हूँ। मेडिटेशन जो है, हमको आत्मा और परमात्मा से हमको मिलन करना कराने का है, मतलब हमारी मन को शुद्ध करने का है, हमको भगवान से जोड़ने का है, या फिर जो भी हमारी जो काम अटका पड़ा है उसको, जो भी तरीके से हमारे पास जो भी चैलेंजेस आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने का ही मेडिटेशन है। जिस लेवल में हम हैं, उस नेक्स्ट लेवल में हमको पहुंचाने का एक मेडिटेशन ही रास्ता है। और मेडिटेशन अगर जब तक हमको, क्योंकि हम बाहरी वातावरण में तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि भगवान को चारों तरफ खोजते हैं लोग, चारों तरफ जो मतलब इधर उधर जाके कहीं दूर दूर जाके खोजते हैं, अपने अंदर में बस भगवान को आदमी कभी नहीं खोजता। कोई भी धर्म से हो आप लोग, जैसे भी हो, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर में एक दिव्यता का अनुभव करना है, यही मेडिटेशन है, दिव्यता का अनुभव करना है। आपको डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं लगेगा। दिव्यता का जब आपके पास अगर अंदर में अगर क्वालिटी अगर आ गया मेडिटेशन का, तो आप अपने अंदर में बिल्कुल खुश रहेंगे, बिल्कुल आनंद रहेंगे। अभी का जो जीवन चल रहा है, बस बाहरी वातावरण से हम खुश रहते हैं, हमको अंदर से खुश रहना है, तो सबसे पहले वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का नाम यही है कि सिर्फ और सिर्फ हमको अंदर से अगर खुश रहना है। अब अंदर से अगर खुश रहेंगे तो हर काम आपका अच्छा हो सकता है। मान लो जो आपके पास गुस्सा, चिड़चिड़ा, या फिर डर, या फिर कोई भी प्रकार से अहंकार मान लो जो हमारे अंदर है, तो हम कुछ भी लेवल में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा जो जड़ है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन हमको यही है कि हमको नेक्स्ट लेवल में हमको पहुंचा सकता है। उसके बाद मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन हमको करना चाहिए इसीलिए क्योंकि हमको नेक्स्ट लेवल में हमको पहुंचना है। नेक्स्ट लेवल में हमारी हमारी माता पिता का नाम रोशन करना है, हमको पैसा कमाना है, हमको वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, सब तरीके से हमको, हर तरीके से हमको कमाना है, तब जाके हमको मेडिटेशन करना है। अब क्या ये सब चीज पाने के लिए ही बस मेडिटेशन किया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये सब चीज पाने के लिए? बिल्कुल नहीं।
हो सकता है कि आपको ये मिले, हो सकता है ये आपको ना मिले, लेकिन मन की शांति से बेस्ट किया जा सकता है। मन की अगर शांति है तो बहुत सारे जो कई राजा ऐसे हैं जो संन्यास लेके वो अपने राज्य से निकल के अपने आगे बढ़ गए हैं। तो मन की जहाँ शांति हो गया वहां पैसे का कोई मोल नहीं है। मन की जहाँ शांति हो गया वो आपके पास पैसा, आपके पास ये पैसा तो एक बाय डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिक आएगा। जहां पर जैसे आपका एनर्जी बढ़ते जाएगा, स्पिरिचुअल आपको होते जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये पैसा बढ़ते जाएगा आपके पास। अंदर से जब मजबूत होते जाएंगे तो आपके पास हर काम में क्वालिटी आते जाएगा, हर काम में पावरफुल आते जाएगा, हर काम में एक नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी आते जाएगा। जहां पर आप सोच नहीं पा रहे हैं वहां पर आपके दिमाग जाना शुरू कर देगा। जहां पर आपका विजन क्लियर नहीं है, विजन क्लियर होना शुरू हो गया है। जहां पर आपका गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप कौन से लेवल में पहुंचना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड ऑटोमेटिक आपका माइंड खुद कर लेगा कि ये लेवल में मेरे को पहुंचना है, ये लेवल मैं कर सकता हूँ, ये इस तरीके से मेरा जीवन है और इस तरीके से मेरे को करना है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, हर तरीके से आपको करना है। मेरे साथ बोलिए, कर्म तेरे अच्छे। मेरे साथ बोलिए, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, विचार तेरे अच्छे तो घर में मथुरा काशी। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, विचार तेरे अच्छे तो घर में मथुरा काशी। तो हमारी मेडिटेशन से हमारे विचार अच्छा होता है, मेडिटेशन से हमारा पावर अच्छा होता है, मेडिटेशन से हमारा स्ट्रेंथ को हम समझ सकते हैं, मेडिटेशन से हम हर तरीके से हम दुनिया जीत सकते हैं दोस्तों। जिस तरीके से 2 साल पहले मेरे टीचर से मैंने सीखा और इस तरीके से आपको इसका बहुत ज्यादा मैंने चार्ज दिया था, बहुत ज्यादा मैंने अपने सर से, जो भी मेरे टीचर से सीखा। ये कोई छोटी मोटी या फिर फ्री प्रोग्राम नहीं है दोस्तों। ये मैं इसके लिए कम से कम 4.5 लाख रुपए इसमें खर्चे किए हूँ पिछले 2 साल में, जो आपको मैं फ्री लेवल में आपको 3 महीने तक पूरे तरीके से मैं गाइड करूंगा मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन का सबसे पावरफुल जो टेक्निक है, हमारी कलाओं को बस डेवलप करना। जैसे आपने जो भी आज हैं, आप 3 महीने या फिर महीना दिन या फिर हफ्ते दिन के बाद आपके पास ऐसी चेंजेस आ जाएगा ये प्रोग्राम से। जो आप प्रोग्राम करने वाले हैं कल से, जो 5 बजे से लेकर 6:30 तक, ऐसी आपके पास क्वालिटी डेवलप हो जाएगा जो आपके पास हो सकता है कि आपके अंदर जो खुशी है, अंदर जो आनंद है, अंदर का जो पावर है, आपको ऐसी स्ट्रेंथ दे देगा जो हर तरीके से आप कर सकते हैं। मेरे बात कितने लोगों को समझ आ रहा है, कृपया चैट बॉक्स में लिख के बताएं यस। जी। मैं जी, कादिर जी बोल रहे हैं, कौशिक जी बोल रहे हैं, संतोष जी बोल रहे हैं जी। जितने लोगों का अगर वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन बिल्कुल करें, करके बैठे। वीडियो ऑन में आपका आई कांटेक्ट जब तक हमारे पास नहीं रहेगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कोई चीज को। क्योंकि मेडिटेशन का जो प्रोग्राम है बहुत ही पावरफुल ये प्रोग्राम है। आप वीडियो ऑन करके रखें, वीडियो ऑन करके बिल्कुल रखें दोस्तों। जी, संतोष जी बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारे साथ कि हमको हर तरीके से हमको समझना है। अब मेडिटेशन हमको कैसे करना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, मेडिटेशन हमको कैसे करना चाहिए। तो मेडिटेशन हमको कभी भी अकेले में नहीं करना चाहिए। हालांकि कोई भी इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। इसका अकेले में करो या फिर 100 लोगों के साथ करो, टीम में करो, ग्रुप में करो, कोई इसका दिक्कत, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कहीं भी कुछ भी तरीके से कितने भी टाइम आप कर सकते हो। लेकिन मेडिटेशन का एक एरिया रहता है, मेडिटेशन का एक, जब आपके पास इतना पावर स्ट्रेंथ का जब वैल्यू रहता है, उसके हिसाब से आपको करना है। मान लो जाए कोई काम कर रहे हैं आप, जिसमें आप 100 रुपये कमा रहे हैं, मान लो जाए दिन का कोई काम कर रहे हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं। उसी काम को करते हैं हमको 1,000 रुपये कमाना, अगर वही अब हमको 8 घंटे देना है उसी काम में, अगर उतने ही काम को अगर 1,000 रुपये अगर हमको मिल जाए तो कैसा रहेगा। मान लो जो भी आपने मेडिटेशन कर रहे होंगे, हो सकता है आपको 100 रुपये ही मिल रहा होगा। जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, हो सकता है पैसे के हिसाब से, पैसे के वैल्यू के हिसाब से 50 रुपए या 100 रुपए के हिसाब से आप कर रहे होंगे, उतना ही आपको कमाई, उतना ही आपके अंदर में जो स्ट्रेंथ है वही जग रहा होगा। अगर ग्रुप में करेंगे, किसी के टीचर के साथ करेंगे, किसी के पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ करेंगे, किसी एनर्जी से एनर्जी के मिल के साथ करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो ओरा लेवल है बहुत ही कमाल का हो जाएगा, बहुत ही कमाल का हो जाएगा। क्योंकि ये जो पावरफुल जो प्रोग्राम है मेडिटेशन का, जो कैसे करना चाहिए मेडिटेशन, आपको रोज, आपको हर दिन आपको करना है, कोई भी दिन आपको छोड़ना नहीं है मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ को जगाने का है। आदमी अगर दो चीज में, दो एरिया में अगर काम कर ले, सबसे पहला होता है उनका पेन एरिया, मतलब उनका जो तकलीफ एरिया जो है पेन एरिया, मतलब उनका, और दूसरा होता है उसका स्ट्रेंथ एरिया।
वीकनेस एरिया और स्ट्रेंथ एरिया दोनों को पकड़ के हमको चलना चाहिए। क्या हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या पावरफुल हो सकता है, और क्या हमारे लिए हमारे पास एक वीकनेस है। मान लो जाए मैं एक काम कर रहा हूँ, है ना, पिछले 2 साल से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बिजनेस कोच हूँ। उससे पहले मेरा लगभग सन 2000 से मेरा, जैसे आपने अब वीडियो देखे होंगे, तो 2008 से मैं सिर्फ 2000 रुपए की काम शुरू किया था। मैं अपनी काम को शुरू किया था 2000 रुपए से। तो 2009 2008 से लेकर 2009 के बीच मेरा 1 लाख रुपए इनकम हो गया था एक साल में। मतलब मैंने काम किया 2000 रुपए से, और 2009-10 तक अंतर आते आते 1 लाख रुपए मेरा इनकम हो। आज जितना भी इनकम है वो तो ठीक है, बहुत सारी जो है, बहुत सारी हमने काम करते हैं, बहुत सारी जो लेवल में हम काम करते हैं, तो बहुत सारी हम अच्छा खासा हम कमा भी लेते हैं। ये तो हमारा बस मेडिटेशन का प्रोग्राम, ये सिर्फ हमारा पार्ट काम है। पार्ट का है लोगों के अवेयरनेस बढ़ाना। लोगों को अगर 1 घंटा हमारे से अगर 1 घंटा लोगों की अगर मदद हो सके, हमारे से लोगों के साथ हम बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कर सकें, हमारे किससे साथ अगर टचअप में आके लोग अगर आगे बढ़ सकें, कमा सके पैसा, रिलेशनशिप भी अच्छे रूप से निभा सकें, या फिर अपने वेल्थ हेल्थ रिलेशन से बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कर सकें, तो क्या दिक्कत है? हमारे साथ 1 घंटा बस तो लगाना है हमको। तो जैसे आपको बताया मैंने, मेरे टीचर कहते हैं, when you support the world selflessly the whole universe support you endlessly। जब तक आप किसी का अगर निस्वार्थ भाव से आप सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपको उस लेवल में, आपको कहीं भी नेक्स्ट लेवल में जो सोच रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। जब जब आप किसी का सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको पूरे ब्रह्मांड आपको पीछे से धकेलता है, आपको पीछे से धकेलता है और पूरे तरीके से आपको सहायता के लिए आपको आगे बढ़ा देता है। पूरे तरीके से आपको नेक्स्ट लेवल में क्वालिटी का आपके पास डेवलप कर देता है। तो मेडिटेशन का यही कमाल है, आपको हर तरीके से अपने वीकनेस और आपका स्ट्रेंथ में काम किया जाएगा। अब मेडिटेशन कब करना चाहिए? अगला सवाल है, मेडिटेशन हमको कब करना चाहिए? तो मेडिटेशन हमको सुबह के समय, जब सूर्योदय होता है, उससे पहले का जो एरिया होता है वो रहता है ब्रह्म मुहूर्त में। मैंने बताया कि मान लो जाए हम अगर 100 रुपये कमा रहे हैं, तो हम उसी के समय में हम अगर 1000 रुपये कमाएं, मतलब कोई भी चीज अगर पैसे में अगर लेंगे, तो हम अगर जो हमारी जो लाइफ में अभी जो चल रहा होगा, जो आपके सभी के लाइफ में चल रहा, हो सकता है आप 100 रुपये कमा रहे होगे, तो मेडिटेशन करके हो सकता है कि आप 1000 रुपये कमाना शुरू कर दें। अगर वैल्यू में देखें, अगर किसी का अगर हेल्थ का अगर इशू है, हो सकता है कि आप सुबह सुबह मेडिटेशन करके हेल्थ में बहुत जल्दी इंप्रूव आ जाए। किसी को अगर कैंसर है, किसी को अगर डायबिटीज है, किसी को अगर बीपी है, किसी को अगर शुगर है, बहुत सारी जो चीजें हैं, जो बीमारियों के बहुत सारी लेवल में ये ठीक किया जा सकता है मेडिटेशन लेवल में। बहुत सारी, कोई बीमार व्यक्ति है उसको आप बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आपको समय, आपको, मेरे टीचर कहते हैं कि 1991 का हमको फार्मूला यूज करना है। तो उसी के प्रक्रिया में बना हुआ है 1991 का जो फार्मूला है। 1991 मतलब मेडिटेशन का जो प्रक्रिया है, या फिर कोई भी काम करने का जो प्रक्रिया है, 1991 का हमको फार्मूला हमको यूज करना है। 1991 का फार्मूला यूज करना है। आप अगर चैट बॉक्स में हैं तो आप इसमें लिख के बताएं, आपको समझ आ रहा है बात। अगर आपके कॉपी पेन में आप लिखें, जो जो मैंने बता रहा हूँ इसको बहुत ही गौर से आप समझना है, सुनना है। 1991 का हमको अपना फार्मूला हमको यूज करना है मेडिटेशन प्रोग्राम में। अभी 1991 का फार्मूला क्या है? सबसे पहला जो है, दिन का सबसे पहला दिन का सबसे पहला 90 मिनट, दिन का पहला सबसे 90 मिनट, 90 दिन तक, 90 दिन तक पहला 90 मिनट हमको एक चीज में फोकस करना है। 1991 का मतलब होता है 90 मिनट, दिन का पहले 90 दिन तक हमको एक चीज में हमको फोकस करना है। एक चीज में हमको फोकस करना है, हमारे माइंड। क्या होता है, हम जो गर्दन के नीचे में हम बहुत सारी हम खर्च करते हैं, बहुत सारे जो खर्च करते हैं गर्दन के नीचे में, जीवन भर हम इसमें कमाते हैं, जीवन भर इसमें लगाते हैं, अंत में हमको कुछ भी नहीं मिल पाता। अंत में हमको कुछ नहीं मिल पाता। तो हमारे जो स्ट्रेंथ है, हमको गर्दन से ऊपर में हमको ध्यान देना है। गर्दन के हो सकता है पैसा लगाना है, हो सकता है इसमें समय लगाना है, हो सकता है इसमें बहुत फोकस लगाना है, हो सकता है हम इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमको हर चीज में हमको गर्दन से ऊपर में हमको ज्ञान लेना चाहिए। तो गर्दन से नीचे में जितना भी आपने लिए, हो सकता है कि टोटल वेस्ट का ही काम होता है। हाँ, हो सकता है कि हमारा लग्जरी लाइफ में काम आ सके, लेकिन हमारे पास अगर मन की शांति नहीं है, मन की अगर तकलीफ है, मन में तनाव है, मन में कुछ भी प्रकार से तकलीफ है, तो ये कुछ भी काम नहीं आ सकता। मान लो जाए आपके पास
आपको अगर शरीर में तकलीफ है, अगर किसी ने आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए छोड़ दिया तो क्या करेंगे? उसका आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। 2 करोड़ 5 करोड़ जितना भी आपके पास पैसा आ गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप शरीर से अगर हेल्थी नहीं है तो आपके पास कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर मन और शरीर से आपके पास अगर बिल्कुल आप ये कर सकते हैं तो आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल में आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके पास जीवन में सिर्फ दो ही चीज कमाल कर सकता है। एक तो आपका खुद, आप खुद कर सकते हो, और आपका एक आपका काम कर सकता है। आप और आपका काम, ये दो ही चीज में कमाल हो सकता है। आपने अपने काम को आपको इम्प्रूव कर लिया, और अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने हर चीज को आप डेवलपमेंट करें तो जाके आप नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने से पहले हमको व्यक्तित्व को निखारना है, व्यक्तित्व को हर तरीके से हमको नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है। अब आता है हमको कितना समय करना चाहिए। हमको 90 मिनट करना चाहिए। उसके बाद अगर मेडिटेशन करें तो क्या होगा? तो मेडिटेशन करने का बहुत सारी मैंने फायदा बताया। मेडिटेशन करने का बहुत सारी हमको चैलेंजेस एरिया रहता है। उस तरीके से हमने हर तरीके से हमको आपके पेन एरिया या फिर वीकनेस एरिया, हर तरीके से हमको उसमें काम करना है। हमारे साथ संतोष कुमार जी जुड़े हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो सभी वीडियो ऑन करके रखें। वीडियो ऑन करेंगे तभी जाके इस प्रोग्राम का आपको मजा आएगा। इस प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम जो है आपके पास जो पहुंच रहा है, हो सकता है ऊपर वाले ने आपके पास पहुंचाया है। आपके हमारे साथ तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो कनेक्शन बना है। हम ये अगर यूट्यूब में जो लाइव हो रहा है उसमें तो हम आपका जो फोटो को या फिर आपके वीडियो को हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके पास जितने भी लोग हैं, 12 15 जो भी लोग हमारे जूम मीटिंग से जुड़े हैं, कृपया वीडियो ऑन करके ही बैठें। वीडियो ऑन करके बैठें दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों, हमारे को प्रार्थना है। हमको जो भी तरीके से हमको करना है, तो हमको हर तरीके से हमको प्रार्थना रोज हमको करना है, जिस तरीके से आप करते होंगे। लेकिन आपको 90 डेज में आपको जो प्रार्थनाएं बताएंगे, 90 डेज में आपको चैलेंजेस एरिया में काम करना बताएंगे, 90 डेज में आपका पूरा 90 मिनट, कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा तो आपको पूरा फुल मेडिटेशन कराएंगे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको शांत बैठना है, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं। आप जो ये सुन रहे हैं वो भी मेडिटेशन है। अभी जो कोई अच्छी चीज आप सुन रहे हैं, कोई कहानी स्टोरी के थ्रू सुन रहे हैं, या फिर कोई भी तरीके से आप किसी के माध्यम से कोई कहानी सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अच्छे चीज को पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज अगर अच्छा चीज, अगर अच्छा जगह में बैठे हैं, अच्छे जगह में बैठे हैं, वही मेडिटेशन है दोस्तों। एक बार, इस समय आप क्या कर सकते थे? इस समय हो सकता है आप 10 12 15 लोग, या फिर हो सकता है 50 60 लोग यूट्यूब में जुड़े हुए इस समय। आप जो समय दे रहे हैं, हो सकता है इस समय आप यूट्यूब में दे सकते थे समय। हो सकता है इसमें इस समय आपने फेसबुक में दे सकते थे समय। हो सकता है कहीं आप इंजॉय करने जा सकते थे। हो सकता है कहीं पर आप शॉपिंग करने जा सकते थे। हो सकता है कहीं पर आप मॉल में जा सकते थे। हो सकता है कहीं पर आप घूमने फिरने या फिर इंजॉय, बहुत सारी चीजों आप कर सकते थे। लेकिन आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप अपने ऊपर, अपने अंदर इतनी पावरफुल, इतनी आपने जो हेल्प किया है वो अमेजिंग है दोस्तों। सबसे पहले हाथ को अपने कंधे में लगाएं। सबसे पहले अपने आप को शाबाशी दें। सबसे पहले अपने आप को शाबाशी दें। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने आप को ना फुल एनर्जी से रखना है आपको। फुल आपको एनर्जी से रहना है, मतलब आपको शाबाशी देना है अपने आप को कि क्या मैं इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने दिमाग को खाना दे पा रहा हूं? क्या इस प्रोग्राम में अब शामिल होके मैं अपने आप के स्ट्रेंथ में काम कर पा रहा हूँ? क्या अपने इस प्रोग्राम में शामिल होके मैं लोगों का हेल्प कर सकता हूँ? क्या मैं अपने इस प्रोग्राम में शामिल होके अपने स्ट्रेंथ को जान सकता हूँ? क्या मैं अपने कमाई लेवल को बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल, हर तरीके से हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको शाबाशी देना है, और रोज हमको शाबाशी देना है कि जो भी हम कर रहे हैं, हर तरीके से हमको नेक्स्ट लेवल में हमको करना है। नेक्स्ट लेवल में हमको हर तरीके से हमको करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड अपने आप को रोज दें, रोज दें, रोज दें। जो भी काम कर रहे हैं बोलिए हाउ वंडरफुल। एक बार बोलिए, सभी लोग बोलिए हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। चेहरे पे स्माइल हो, फुल स्माइल हो। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। जो भी आप काम कर रहे हैं, हाउ वंडरफुल। लास्ट में बता दीजिए हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। अब हाउ वंडरफुल का क्या मतलब है? अब हाउ वंडरफुल का मतलब ये होता है कि आपको जो भी तरीके से पिछले जो अपने मैं अपने टीचर से सीखा। पिछले दिनों मेरा, पिछले 1.5 2 साल पहले मेरा एक छोटी सी एक स्कूटी में चला रहा था, जा रहा था रोड में, तो मेरा एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गया था। तो छोटी सी एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपने टीचर से सीखा था, जो भी मुसीबत का समय आए, जो भी मुसीबत का समय आए, जो भी चैलेंजेस आए, या फिर जो भी तकलीफ तकलीफ आए,
हाउ वंडरफुल का मतलब होता है, एक तो अच्छा है, एक तो बहुत अच्छा है। हाउ वंडरफुल का मतलब होता है एक तो अच्छा है, अद्भुत है, बहुत अच्छा है। और दूसरा हाउ वंडरफुल का मतलब होता है कि इससे क्या हुआ, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ। क्या हुआ, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ। वो मैं सड़क में जा रहा था और रोड में एक गाय आ गया। गाय आने के बाद वहां पर से मेरा जो स्कूटी है, स्कूटी गाय में टकराया और थोड़ी सी आगे में गाड़ी आ रहा था, ट्रक आ रहा था, एक मतलब बाइक वगैरह और आ रहा था। वहां पर जाके मैं वहां से गिर गया। तो तुरंत मैं अपने टीचर से जो सीखा था, तुरंत मैं अपने टीचर से सीखा था हाउ वंडरफुल बोलने का। वहां पर मैंने गिरा और वहां पर मैं गिर के, हो सकता है कि थोड़ा सा मुझे लगा लगा हो, थोड़ा बहुत रहता है। तो मेरे अंदर से आया हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। हो सकता है कि इससे मेरे को ज्यादा लग सकता था, हो सकता है इससे मेरे को और तकलीफ हो सकता था, हो सकता है कि जो आगे से जो ट्रक आ रहा था, आगे से जो गाड़ी आ सकता, हो सकता है वहां पर और तकलीफ हो सकता था। हो सकता था जो भी तरीके से तकलीफ हो सकता था, ये छोटा सा रूप में मेरे पास निकल गया। छोटा सा रूप में ये निकल गया। तो अपने आप को पूरा फुल चार्ज कर दीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे आप हाउ वंडरफुल लगा लीजिए। चाहे आप अच्छा काम कर रहे होंगे या फिर आपको तनाव भरा कोई भी जीवन हो रहा हो, तो उसको हाउ वंडरफुल में ले लीजिए। हो सकता है कि जो भी तनाव है, सब छोटी चीजें, जितने भी लोगों का जो भी चैलेंजेस रहता है ना, सब छोटी चीज आप समझ लीजिए। ये 90 दिन में फुल आपके पास ये प्रोग्राम जो पहुंच रहा है, बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। आपके जीवन में बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कलाओं को उभार सकता है। बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कलाओं को आप कर सकते हैं। क्या हुआ अगर सब्जी में अगर नमक कम है, मतलब एक लेडीज अगर सब्जी में, हो सकता है नमक कम डाल दिया। हो सकता है एक जेंट्स बोल रहा है नमक कम क्यों डाले हो, क्यों डाले हो, क्यों डाले हो, क्यों डालो। तो बोलिए हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। हो सकता है अगर, हो सकता है इसमें नहीं और ज्यादा डल सकता था नमक। हो सकता है हमको खाना भी हमको खाना भी नसीब नहीं हो सकता था, लेकिन हमको खाना नसीब हो रहा है। तो बोलिए हाउ वंडरफुल। आप अगर कार में जा रहे हैं, कहीं पर अगर पार्किंग नहीं मिल पा रहा है, बोलिए हाउ वंडरफुल। हो सकता है कि हमको, हो सकता है कहीं पर और तकलीफ हो सकता था। आपके अगर कार या फिर स्कूटी या फिर कोई भी चीज में आपको स्क्रैच आ गया, तो बोलिए हाउ वंडरफुल। इससे ज्यादा तो नहीं हुआ, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ। हाउ वंडरफुल का मतलब होता है इससे ज्यादा नहीं हुआ। क्या हुआ कि मेरा जितना भी है लेवल में वो हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ। अपने अंदर पूरा स्ट्रेंथ को जगा के बोलिए हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। बिल्कुल आपको हाउ वंडरफुल का कंटिन्यू आपको इस्तेमाल करना है। कंटिन्यू आपको एक नेक्स्ट लेवल में आपको लेके जाना है। नेक्स्ट लेवल में आपकी तैयारी बहुत ही पावरफुल होने वाली है दोस्तों। 90 दिन तक मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 90 दिन रोज 4:30 बजे आपको उठना है, रोज 4:30 बजे उठना है। मैं आपको चैलेंज करता हूं। ये 90 डेज का जो चैलेंज है, 90 डेज का मॉर्निंग, 90 डेज मेडिटेशन मॉर्निंग का प्रोग्राम है, चैलेंज है आपको। जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको 4:30 बजे रोज उठना है और 5 बजे, नेट 5 बजे आपको 6:30 बजे तक आपको कनेक्ट रहता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मॉर्निंग मेडिटेशन कोई छोटी मोटी प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, आपके जीवन को बहुत ही नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने का प्रोग्राम है। मैं आपको, जितने भी लोग बैठे हैं मेरे सामने, जितने भी लोग बैठे हैं, सबकी जिम्मेदारी है, मेरे को दुनिया की पूरे तरीके से जवाबदारी है कि सबके लाइफ में पूरा चेंजेस करना, सबके लाइफ में एक खुशियां भरा जीवन लेके आना, सबकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट करवाना, सबके लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल में सबको पहुंचाना, सबके लाइफ में खुशियों और आनंद, और पूरे परिवार में, बहुत ही संगठित परिवार को एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने की प्रक्रिया है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आपको 90 डेज आपको ये उठना है। 90 डेज आपने आपने अगर, क्योंकि मेरे टीचर कहते हैं सबसे पहला होता है हमारा संगत। सबसे पहला हमारे, अगर हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें संगत हो, संगत अगर अच्छा मधुरता हो, संगत अगर अच्छी चीजों, अच्छे लोगों में के साथ आपको हो जाए, तो आपको संगत आपको नेक्स्ट लेवल में आपको पहुंचा सकती है। दूसरा होता है हमारी आदत। हमारी आदत में ही हमको काम करना पड़ेगा। हम, तीसरा होता है हमको एक अच्छे टीचर का जरूरत होता है। तो संगत, आदत और गुरु, ये तीनों को हमको पकड़ना है। तीनों को हमको पकड़ के अपने अंदर में पूरा ऐसे बिल्ड कर देना है दोस्तों। संगत, आदत, गुरु, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की आपको बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल की आपको बहुत ही एक आपको बातें आपको सुनने को मिल रहा होगा, और कृपया चैट बॉक्स में लिख के बताएं आपको समझ आ रहा है बात।
सबसे पहला होता है हमको चैलेंज लेना है, अपने अंदर अपनों को चैलेंज लेना है। ये जब मैंने अब अपने टीचर से सीखा तो मैंने चैलेंज लिया था, मैं आपको 90 डेज कम से कम यार उठूंगा मैं, कम से कम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने के 90 डेज तो कम से कम। 90 डेज जिसने कर लिया उसके बाद जीवन भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जीवन भर कुछ भी तकलीफ झेलने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक आपका हैबिट बन जाएगा। एक आपका एक बुक, बहुत ही अच्छा बुक है जो मेरे फ्रेंड ने बताया है, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ, एक ऑटोमिक हॉबिट। ऑटोमिक हॉबिट, ऑटोमेटिक आप 90 रेस करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो हैबिट आ जाएगा, ऑटोमेटिक आप बहुत ही पावरफुल आप बन सकते हैं। दूसरा चैलेंज, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि सात्विक जीवन जीने का 90 दिन पूरा सात्विक जीवन जीने का पूरा चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। ये चैलेंज है मेरा, 90 दिन पूरा सात्विक जीवन जीना है, 90 दिन पूरे तरीके से आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी किया जाए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपके मन और बुद्धि को पूरे तरीके से नियंत्रण करने का चैलेंज कर रहा हूं आपको। मैं पूरा चैलेंज ले रहा हूं, मन और बुद्धि को पूरे तरीके से हम नियंत्रण कर सकते हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। और नेक्स्ट चैलेंज है कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में पूरे कंप्लेन फ्री जीवन जीने का, पूरे टोटल कंप्लेन फ्री जीवन जीने का, 90 दिन कंप्लेन फ्री जीवन जीने का मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं पूरे 90 दिन स्पिरिचुअल लाइफ में जीने के लिए चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने के लिए। तो वो आपको चैलेंज आपको लेना चाहते हैं तो चैलेंज आपको कंटिन्यू आपको चैलेंज, मतलब कोई भी चीज में हम अगर चैलेंज ले लिए, कोई भी चीज में चैलेंज ले लीजिए, मान लो जाए कमांडो जो होता है, कमांडो होता है अपने देश की रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए पूरा दिन रात हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे दिन रात वो बॉर्डर में तैनात रहते हैं। तो तैनात कैसे रहते हैं, वो एक चैलेंज लेके आते हैं, लाइफ में कुछ भी हो जाए हमको 90 डेज या फिर हमको जीवन भर या फिर जो भी जितना भी साल है ये कमांडो का, हमको उसमें निछावर कर देना है, उसमें हमको निछावर कर देना। उसी प्रकार से हमारी दृढ़ता रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए, आत्मविश्वास रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, पावरफुल तरीके से हमारे जीवन जीने के लिए होना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये चैलेंज आपको लेना है, आपको कंप्लेन फ्री 90 दिन, मैं बताया कि जैसे हाउ वंडरफुल बोलने के लिए, तो हाउ वंडरफुल कंटिन्यू, जो भी चीज हुआ आपके पास, छोटी मोटी चीज हो रहा है, घर में तनाव हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर घर में कुछ भी हस्बैंड वाइफ की तनाव हो रहा है, या फिर माँ बेटे का झगड़ा हो रहा है, या फिर पति पत्नी, जो भी तरीके से आपके पास जो भी तनाव हो रहा है, उसको बोलिए हाउ वंडरफुल। क्या हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता था, आप सोचिए, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ, क्या हुआ, इतना ही बस लेवल में आया, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता था। ये लड़ाई लेवल है, हो सकता है कोर्ट कचहरी के मामले में पहुंच सकता है, जो भी लड़ाई हो रहा था। हो सकता है बच्चे के लेवल में आपको चिड़चिड़ाहट अगर लग रहा होगा, आपके किसी के बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, हो सकता था इसमें और भी ज्यादा तनाव हो सकता था। हो सकता है आपके काम में जो भी जितना भी कमा सकते हैं आप, जितना मान लो जब 10,000 20,000 50,000 लाख भर रुपए जितना आप कमा रहे होंगे, हो सकता है कि लाखों लोग तो बेघर हैं आज के डेट में, लाखों लोग बेघर है, हो सकता है उसमें भी हम एक शामिल हो सकते थे। हो सकता है कि भगवान ने हमको, ऊपर वाले ने हमको कुछ ना कुछ मदद करने के लिए भेजा है। हमारी जो शरीर है, जैसे आप, आपके जो इतना अच्छा मधुर स्वर सुन रहे हैं आप, इतना अच्छा कानों से आप मधुर स्वर स्वर सुन रहे हैं मेरा, या फिर ये दुनिया में जितना भी आवाज है, ये क्या, जो हम कानों से हम मधुर स्वर सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कान ही नहीं है, आवाज ही नहीं सुनाई देता, आवाज ही सुनाई नहीं देता, बहुत सारे लोग हैं। क्या हमारी जो आंखें हैं, दुनिया में कमाल है, बहुत सारे लोगों का इस लेवल में देख ही नहीं पाते हैं। क्या हमारे जो हम जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्या बहुत सारे जो लोग हैं उसमें बात कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या जो है हमारा जो शरीर है, हमारा मन बुद्धि, हमारा जो शरीर है बहुत ही अच्छा शरीर है, क्या हो सकता है इसमें हमारी जो नेक्स्ट लेवल में हम जाना चाहते हैं उसमें ये सब रुकावट बन रहे हैं। तो हमको हमको समझना है दोस्तों, क्या हुआ जितना भी हम हैं, हो सकता है ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की जो हमको कमाल करने वाले हैं। तो हो सकता है कि 100 200 500 लोग जो जुड़े हैं हमसे, जो भी एड के माध्यम से आए या फिर यूट्यूब के माध्यम से आए, ये 10 12 15 लोग ही क्यों आए बताइए, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, 10 12 ही क्यों लोग, ऊपर वाले ने हो सकता है कि हमको कुछ ना कुछ, हमको एक संकेत देने के लिए भेजा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सीखेंगे, इसमें मैनिफेस्ट के बारे में सीखेंगे, इसमें हम मेडिटेशन के बारे में सीखेंगे, पूरे कंप्लेन फ्री हमको 90 दिन हमको जीना है। जो जो कंप्लेन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, ये 90 दिन का मॉर्निंग मेडिटेशन उसके लिए पूरा वरदान साबित होना चाहते हैं। जो जो 90 दिन ये पूरे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए ये पूरा जो वरदान साबित होने वाला है,
कंप्लेन फ्री अगर जीना चाहते हैं तो कंप्लेन फ्री जीवन जो जीना चाहते हैं उसके लिए वरदान है दोस्तों। कंप्लेन फ्री जीवन हमको जीना है तो 90 डेज हमको मॉर्निंग मेडिटेशन का जो प्रोग्राम है, ये 90 डेज आपका कल से जो प्रोग्राम जो चालू होने वाला है पूरे तरीके से मैं आपके पीपीटी में आपका बस 5 मिनट का समय लूंगा, उसके बस समय हम वर्क करते हैं। मैं आपका 1 मिनट पीपीटी के माध्यम से आपको एक बहुत ही बेस्ट से बेस्ट मैं आपको समझा पा रहा हूँ। सबसे पहले है कि हमको ये मॉर्निंग मेडिटेशन का है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भाव दारुणम नव कंजलो। ये आपको लग रहा होगा चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं होता जो ये 5 काम करते हैं। सबसे पहला होता है कि लड़ाई झगड़ा करना। लड़ाई करते हैं उसके लिए कभी काम नहीं करें। हाँ, लड़ाई को शांत करने के लिए काम करें। चमत्कार होते हैं मतलब मेडिटेशन से हम बहुत सारी जो चीजें हम अपने अंदर में हम कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा जिसका मतलब तकलीफ है, उसको ये काम ही नहीं करेगा दोस्तों। लड़ाई झगड़ा जो कर रहा है मन की शांति के लिए हो सकता है आ सके, लेकिन मन अशांत रहेगा, धीरे 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 करके कंट्रोल आते जाएगा। जो लड़ाई करते हैं चमत्कार चमत्कार उसके साथ तुरंत तुरंत नहीं होते। जो चुगली करते हैं किसी का उसके साथ चमत्कार नहीं हो सकता। जो छोटा सोचते हैं उसके साथ चमत्कार नहीं हो सकता। जो नकारात्मक नेगेटिविटी सोच रखते हैं उसके साथ चमत्कार नहीं हो सकता। जो गुस्सा करते हैं उसके साथ चमत्कार नहीं हो सकता दोस्तों। ये जो है मेडिकल प्रोग्राम है, ये जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा मेडिकल प्रोग्राम है। मेडिकल प्रोग्राम इसलिए है हमारा क्योंकि हमको कंप्लेन फ्री हमको लाइफ जीना है। हमको कंप्लेन फ्री लाइफ जीना है तो कंटिन्यू हमको देखना है कि हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकती है। हमारी लाइफ में बहुत ही पावरफुल चेंजेस आ सकती है, हमको देखना है। कृपया वीडियो ऑन करके रखें। जो भी लोग बैठे हैं जो भी वीडियो ऑन करके रखेंगे उसको ही ये प्रोग्राम में जो 90 डेज प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। 90 डेज जो मॉर्निंग मेडिटेशन का जो प्रोग्राम है सब में इसमें आपको शामिल किया जाएगा। हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हैं, हमारे साथ कादिर भाई जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनमिता गर्ग जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कौशिक भाई जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मत हाँ मातिश जी जुड़े हुए हैं जी। पूजा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुरेश जी जुड़े हुए हैं, सुरेश चंद्र जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप में से कितने लोगों को जो हमें मैंने बात बताया जो भी उनको समझ आया, कुछ ना कुछ लेवल में समझ आया होगा? आप में से कितने लोग हैं चैट बॉक्स में लिख के बताएं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं थोड़ा सा समझ आया जो भी बातें हैं? हमको कंप्लेन फ्री लाइफ जीना है ना? हमको 1991 का फार्मूला हमको यूज करना है। हमको हाउ वंडरफुल बोलना है। हमको बहुत सारी जो चीजें हमको काम में हमारी जो लाइफ में बहुत सारी जो चेंजेस आ सकती है उसको हम ला सकते हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है मैंने बहुत सारी जो पैसे दे के मैंने जो सीखा है, ये प्रोग्राम जो आपके पास जो आ रहा है बहुत ही पावरफुल जो प्रोग्राम आ रहा है, ये आपके पास नॉन चार्जेबल प्रोग्राम है। ये भी जो आप देख रहे हैं ये नॉन चार्जेबल है। और भी जो 90 डेज आप देखेंगे, पूरा 90 डेज मैं देने वाला हूँ आपके पास जो सर्विस देने वाला हूँ। जितने लोग कनेक्शन है 100 150 जो भी लोग हमारे साथ यूट्यूब और हमारे साथ जूम मीटिंग में जो भी लोग अभी आज देख रहे हैं, ये फ्री प्रोग्राम नहीं है दोस्तों। लेकिन मेरे टीचर बस एक ही बात का मैं समझ लिया मैं अपने टीचर से, when you support the world selflessly the whole universe support you endlessly। इस शब्द का मैं बार बार यूज करूंगा आपको। जब जब आप लोगों की सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं निस्वार्थ भाव से, तो पूरे ब्रह्मांड आपको पूरे आगे बढ़ाने के लिए पूरा आपका पीछे लग जाती है और एक दिन आपको सक्सेस करके ही रहती है। तो आपको निस्वार्थ भाव से कोई भी चीज आप कर रहे हैं, कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल आपको निस्वार्थ भाव से आपको काम करना है। निस्वार्थ आपको मदद किसी न किसी आपको मदद करके करना है। किसी न किसी का आपको पावरफुल टेक्निक के हिसाब से आपको करना है। कहीं ना कहीं आप मंदिरों में दान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप चैरिटी में दान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप
लोगों को वृद्धाश्रम में कहीं न कहीं दान कर सकते हैं। बहुत सारी जो चैलेंजेस आती है हमारे जीवन में, जब हम दान करना शुरू करते हैं, जब हम किसी की सहायता करना शुरू करते हैं, जब हम किसी न किसी को हेल्प या फिर कोई रास्ता दिखाना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में एक ऐसी क्वालिटी डेवलप होते जाता है, हमारे जीवन में एक ऐसी लोगों का जुड़ाव होते जाता है, जो ऑटोमेटिक हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए, जैसे पिछले 2 साल पहले मैंने देखा, पहले समझा और इस तरीके से मैंने करना शुरू किया, हेल्प करना शुरू किया। जैसे मेरी मम्मी जो है बोलती है कि मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। मैं मंदिर भी जाता था, मंदिर में कंटिन्यू जाता था और मंदिर में हनुमान मंदिर सोमवार और शनिवार मेरा फिक्स है। और वहाँ पर मेरी मम्मी, जब ठंड का समय था, मतलब पिछले साल का मैंने अब बात बता रहा हूँ, ठंड का समय चल रहा था। ठंड का समय में मेरी मम्मी मतलब 2-3 कंबल दी थी, ये गरीबों में बेटा दे देना करके। तो मैंने गाड़ी में डाला अपनी स्कूटी में हमारे साथ है, तो अपने वाइफ के साथ मैं मंदिर चला गया। तो मंदिर जाने के बाद जैसे उसमें स्कूटी में सामने रख के गया था और 3-4 कंबल था, और वहाँ पर जैसे मंदिर का मैंने दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, उसके बाद नीचे उतरा सीढ़ी से। उसके बाद वहाँ पर 4-5-10 लोग जो बैठे थे, 4-5 लोग बैठे थे। मैंने स्कूटी से निकाला अपना कंबल को, और कंबल में उनको, ठंड का समय था, काँप रहा था बेचारा, एक बहुत ही एक लगभग 70-75 साल का था, एकदम ठुठर रहा था, ठुठर रहा था। एकदम मन में एक ऐसा लगा कि यार कैसे इसका जीवन है, बहुत ही इतना दुःख भरा जीवन है, बहुत ही इसका मतलब मन एकदम वो हो गया, मतलब मन एकदम पानी-पानी हो गया था। तो उसको मैं जाके उस कंबल को ऐसे उड़ा दिया। पता है उसने क्या किया, अपने मतलब क्या बोला उनका? तो दूधो ना हो पूतो फलो। उनका एक ही जवाब में था, उनका आँख से आँसू निकल गए। जब मैं उनको कंबल ओढ़ाया, उनकी आँख से आँसू निकल गया दोस्तों। तो मेरे भी आँख से आँसू निकल गया वहाँ पर, मेरे भी आँख से आँसू निकल गया। मेरे अंदर से तो लग रहा था कि यार गरीब है, कुछ मदद करना चाहिए, कुछ सहायता करना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मेरे भी आँख से निकल गए आँसू और उनके भी आँख से आँसू निकल गए। कंबल ओढ़ाया और 2-3 जो लोग थे उसको मैं दिया। फिर मैं अपने घर आया। घर आए, फिर अपने मम्मी को बताया कि ऐसे-ऐसे मम्मी, ऐसे-ऐसे हुआ है बात। तो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा है, अच्छा किए तुम, और बहुत ही, और उसने क्या बोला, क्या आशीर्वाद दिया, मतलब वो मम्मी जानना चाहते थे। तो बेटा मम्मी बोला कि क्या बेटा आपको क्या बोला वो, मतलब आँसू निकल गया, किस तरीके से आपको आशीर्वाद दिया? तो मैं ही एक ही शब्द उसने बोला कि दूध हो ना हो पूतो फलो, दूध हो ना हो और पूतो फलो। आपके जीवन में जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप बनना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ आपको बनना है, करना है और बहुत ही दुनिया को हेल्प करना है। तो यही मैंने अपने मम्मी को बताया। तो ये बेटा ये जो है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति, ये ज़रूर भगवान के रूप में, उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में, उस भिखारी के रूप में, उस कोई न कोई के माध्यम से वो भगवान तुमको आशीर्वाद देने के लिए आया था। कोई न कोई रूप में वो तुमको आशीर्वाद देने के लिए आया था। तो मेरे मन से ऐसा लगा कि दोबारा देखने के लिए उनको, मतलब मैं भगवान, मतलब हो सकता है कि मेरे को भगवान, हो सकता है दर्शन देने के लिए, हो सकता है कि आया करके मैं बहुत ही हर्ष से फिर से रिटर्न वहाँ मंदिर गया मैं। तो वहाँ पर देखा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं था, उस बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर नहीं था। तो मैं कुछ-कुछ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे आस-पास है, मेरे साथ बोलिए, मेरा घर स्वर्ग है। मेरे साथ बोलिए, हाथ को ऐसा करिए, थोड़ा-सा रोक दीजिए। मेरा घर स्वर्ग है। बोलिए, ज़ोर से बोलिए, जितना हो सके ज़ोर से बोलिए। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। जो खाऊँ अमृत है, जो भी मैं खाऊँ अमृत है, जो भी मैं खाऊँ अमृत है। जिससे भी मैं मिलूँ भगवान है, जिससे भी मैं मिलूँ भगवान है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। दोस्तों, ये जो आत्मा जो है, आत्मा जो पवित्र कैसे होता है, इसी सब चैंटिंग, इसी सब अफ़र्मेशन, इसी सब से होता है। तो हमको 90 डेज़ का आपको चैलेंज लेना है, 90 डेज़ आपको चैलेंज लेना है, ये पूरे कंप्लेन फ्री लाइफ़ जीने का। पूरे कंप्लेन फ्री अपने जीवन से कंप्लेन को हटाने का, पूरे जीवन में आपके नेक्स्ट लेवल में पहुँचने का ही ये 90 डेज़ का प्रोग्राम हो रहा है। आपको चैलेंज है कि 90 डेज़ आपको आना है, 90 डेज़ में आपके जो जीवन है, पूरा ऐसे इस तरीके से पलटेगा जो समझो में। मतलब आपका जो जीवन ऐसे है, इस तरीके से पूरा मॉडल, पूरा तरीके से आपका, मेरे टीचर कहते हैं, अगर अच्छा चीज़ करना है तो आपका जो
जो थॉट है, जो भी गोल है, इस तरीके से आपका गोल रहना चाहिए, इस तरीके से आपका सोच रहना चाहिए। मतलब आपको सीधा-सीधा, मतलब जिस तरीके से सीधा-सीधा आपका गोल में नज़र आना चाहिए। जो भी आप काम करना चाहते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से आपको सीधा-सीधा आपको गोल आपको नज़र आना चाहिए। आपकी गोल नज़र आ जाए। सोचना कैसे है आपको? सोचना ऐसे है आपको। सोचना मेरे साथ करिए, सोचना ऐसे है हमको, सोचना ऐसे है, सोचना ऐसे है हमको, मेरे साथ करिए। सोचना ऐसे है और हमको पूरा फ़ोकस एक तरीके से करना है, हमको फ़ोकस ऐसे करना है, फ़ोकस हमको ऐसे करना है, सोचना ऐसे है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है, हमारे साथ अगर कोई शेयर करना चाहे, तो अनम्यूट सभी को मैं कर रहा हूँ, अगर शेयर करना चाहे तो वेलकम है, शेयर आप लोग कर सकते हैं। 1 मिनट आपको अनम्यूट कर लेता हूँ सभी को। जी, अगर कोई शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इस प्रोग्राम में अनम्यूट कर सकते हैं। चैट कृपया रेज योर हैंड, हैंड रेज करेंगे, उसके बाद मैं अनम्यूट करूंगा आपको। कृपया हैंड 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 रेज करिए। सुरजीत कौर जी, जी मैम, जी मैम, बहुत बढ़िया। जी, मेरा क्या करना है, शेयर क्या करना है। शेयर आपको ये प्रोग्राम में जो भी आपने सीखे हैं, जो भी तरीके से आपने सीखे हैं, उसको शेयर करना है। और 90 डेज आपको कमिटमेंट करना है कि ये 90 डेज, सुबह आपको चैलेंज लेना है कि 90 डेज तक पूरे मेरे साथ आपको रोज जुड़ना है 90 डेज। जिस तरीके से आपको ये आपको समझ लो, ये प्रोग्राम में आपको 1 घंटे में जो तरीके से आपको समझ आया, क्या ये 90 डेज इसी तरीके से हम खाना देंगे अपने माइंड को खाना देंगे और मेडिटेशन करके हमारे जीवन को, लाइफ को पूरे चेंजेस करेंगे? क्या इस तरीके से हो सकता है हमारे लाइफ में? अ, मैं कादिर सर को लाइन में ले रहा हूँ, कृपया चैट अपना अनम्यूट कर सकते हैं 1 मिनट। उनके पास सुरजीत मैम जी है, जो हमारे दिल्ली से हैं, पावरफुल प्रोग्राम में शामिल हैं उनके पास। ये सभी को राधे राधे। हाँ, राधे राधे मैम, क्या हाल है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत क्या? बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है जी, आपको ऑर्गेनाइज करने का, आपने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जो इतनी आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हैं और इस तरह की स्टोरीज को बताकर हम लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। और बिजनेस कोचिंग भी हो रही है, मोटिवेशन भी हो रही है, मीन्स एक पंथ और कई काज हो रहे हैं। मैं ग्रुप में बैठे हुए सब लोगों को भी थैंक्स करना चाहूंगी कि हम लोगों का अहोभाग्य है कि हमारे टीम में, हमारे ग्रुप में ऐसे लोग जुड़ते हैं जो इतना समय अपने लिए हमारे लिए निकालते हैं। और समय का मैं कहूँ तो समय क्या है, टाइम इक्वल टू मनी। क्योंकि कोई भी इंसान ऑफिस में काम करता है, 10 to 6 का ऑफिस होता है, 9 to 5, 9 to 6 का होता है, 10 to 5 का होता है। तो उसके बदले में हमें चार्जेस मिलते हैं। ये नहीं कि हम 2 घंटे ऑफिस में गए और काम जितना करके आ गए और हमें सैलरी पूरी 8 घंटे की मिली, ऐसा नहीं होता। तो राजेश जी हमें जो समय दे रहे हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप पूरे फोकस से सुनिए, पूरा ध्यान लगा के बात को देखिए। मैं एक बड़ी सीधी सी बात जानती हूँ कि सबके पास हर तरह के शब्द नहीं होते और हमें उनका मर्म समझना है, वो कहना क्या चाहते हैं, उससे हम अपनी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लाइफ में हर स्टेप पर राजेश जी हमारे साथ खड़े नहीं, ना ही हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन हमारी सबकी पर्सनल लाइफ में जिस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, जिस तरह की डिस्टर्बेंस चल रही है, उसके लिए हमें बहुत एक सिंसियर तरीके से मूव करना है। अबे किसी से बात की जाए ना, तो एक लाइन सुनने को मिलती है, कोई तन दुखी कोई धन दुखी, समथिंग करके कोई लाइन बोलते हैं। बट मैं ये कहती हूँ कि दुख क्यों रहना, और कलयुग में तो हर चीज का सॉल्यूशन अवेलेबल है। और राहु का जमाना है, आप देखिए सब लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। मैं खुद दिल्ली से जुड़ी हुई हूँ। आप ये बताइए, अगर आपको प्रैक्टिकल आने के लिए कहा जाए कि फिजिकली आपको अवेलेबल होना है और तब आपको मोटिवेशन स्पीच दी जाएगी, बिजनेस कोचिंग दी जाएगी, आपको इतनी पेमेंट करनी है, तो सोचिए कितना तकलीफ दे हो जाए। आप घर से उठ के आएंगे, तैयार होंगे, कहीं जाएंगे, किराया लगेगा आपका,
टाइम लगेगा वहां से आने जाने में, घर का, आप हर तरह से हर एस्पेक्ट से सोचिए। मैं ठीक कह रही हूँ तो आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं या मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं। आई कुड सी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मतीशारा राठौर जी। जी सॉरी अगर मैं आपसे गलत पढ़ा हो तो। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब हम आपस में एक ग्रुप में, क्योंकि हमें मुट्ठी बनाने का काम ना एक जमाना निकल गया। कहते थे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग साथ में हुआ करते थे, हमें गाइडेंस दिया करते थे कि हमें किस तरह क्या करना है, तो बचपन से शिक्षा मिलती चली जाती है। बट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, घर टूटते चले गए, टूटते चले गए। पहले जॉइंट फैमिली थी, अब घर इतने इतने रह गए हैं कि जिसमें सिर्फ पति पत्नी और बच्चे रह सकते हैं, एंड इवन उसमें भी सिंगल चिल्ड्रन रह गए हैं, एक ही बच्चा, दो तो बच्चे भी नहीं है किसी के। तो हमारे पास उस ब्रॉटअप की भी कमी है। अफर्मेशन जो हमारे बड़े बुजुर्ग दिया करते थे, बातों बातों में रामायण को पढ़ के, भागवत गीता को पढ़ के दिया करते थे, किसी भी स्पिरिचुअल चीज को पढ़ के दिया करते थे, और बातों बातों में सब कुछ सिखा जाते थे। तो अब हमें इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिजनेस कोचिंग के लिए आप किस बिजनेस में हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस मीन्स बिजनेस। आप किसी बिजनेस में नहीं भी हैं तो भी आपकी लाइफ पे ट्रांसफॉर्मेशन 100% हो सकती है। कोई जानना चाहेगा कि बिजनेस में ना होते हुए भी हम बिजनेस वाली मेंटेलिटी कैसे लाना चाहते हैं, क्यों लाना चाहिए हमें? कोई जानना चाहेगा? बताइए मुझे। जो जानना चाहेगा बताइए मुझे चैट में लिख के। संजय जी वेरी गुड। पूजा जी जानना चाहती हैं, और कादिर जी जानना चाहते हैं, और कौन जानना चाहता है? ओके, मतीशा जी जानना चाहती हैं, और बस 4-5 लोग जिनकी वीडियो ऑन है। दैट्स वेरी बैड, वेरी बैड कि सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। ओके, कौशिक जी भी धन्यवाद जी, धन्यवाद। शुक्र है आप हमारी बात सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आप बिजनेस में नहीं है फिर भी आपको सीखना चाहिए। रीजन बीइंग, आप जिस जगह भी काम कर रहे हैं, अगर कोई फीमेल हाउसवाइफ भी है तो भी बिजनेस कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन, बिजनेस में हमें क्या सिखाते हैं? हमें क्लाइंट से डील कैसे करना है, हमें सेल कैसे करनी है। ठीक है, मैं इन दो चीजों का पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पूजा मैम तो किचन में लगी हुई हैं, समझ पा रही होंगी इस चीज को। सबके घर में बच्चे हैं, जो छोटे हैं उनके भाई बहन होंगे। ठीक है, अब सेल करने की टेक्निक राजेश जी सिखा रहे हैं। अब सेल हमें सिर्फ क्लाइंट को करना है, मार्केट जाके करना है, दुकान पे बैठ के करना है? नहीं, हमें घर में भी सेल करना होता है। क्या सेल करना होता है? बच्चे को हरी सब्जियां खिलाने के लिए। टेक्निक वही फॉलो कीजिए बिजनेस वाली, और देखिए दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। देखिए कैसे फटाफट आप उस चीज को सीखते हुए और बच्चों को हरी सब्जियां खिलाना सिखा सकती हैं। कोई उनको बच्चों को अच्छी वैल्यू सिखानी है तो भी सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजेश जी क्या बोल रहे हैं कि हमें पहले जिस तरह से सिखाया जा रहा है उससे फॉलो करते चलना है। हमें कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है। कंप्यूटर सिखाया जाता है ना, ये स्कूल में हम पढ़ते थे तो टीचर क्या बोलते थे, बेटा आपको ये करवाया ना, इसको होमवर्क करके आना है। कौशिक मैं सही कह रही हूँ बेटा? टीचर यही बोलते थे ना कि ये लिखवाया है, सुंदर सुंदर कॉपी में लिख के लाना है। क्यों? क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना है, इन्विजिलेटर्स आएंगे और नोटबुक को ना एक ब्राउन पेपर से उस पे नेम स्लिप लगा के करके लाना। ठीक है, यहाँ पर भी सेम करना है। आप शॉप पे बैठते हैं नहीं बैठते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बच्चे, आपके भाई बहन, उनसे बात करके तो देखिए। उनको बोलिए कि बेटा ये पेन है लेकिन इनको ना एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, इनका क्या करें? तो छूटते पता क्या जवाब मिलेगा? चाचू, भैया, दीदी, मम्मा मुझे दे दो, मैं फ्रेंड्स को दे आऊंगा। आप कहोगे जिसके बदले में तो पैसे लेके आने हैं क्योंकि मेरे पैसे लगे हुए हैं। हाँ हाँ मम्मा ले आऊंगा। आपका पेन 3 रुपए का आया होगा ना, वो 5 रुपए एमआरपी पे बेच आएगा। तो बच्चों से तो हमें सीखते हुए ना कटेगी कि बच्चा हमें सिखा रहा है। यहाँ राजेश जी बैठ के इतना समय दे रहे हैं 2 घंटे का, और अपना एक रविवार, सन डे, सूर्य का दिन, जिस दिन पूरा मोटिवेट एनर्जेटिक होने का टाइम होता है, वो हमें समय दे रहे हैं कि मेरे साथ साथ मैं ग्रो कर रहा हूँ, आप सब लोग भी ग्रो करें। और जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक टीम की तरह जब बढ़ेंगे ना,
आपने देखा होगा, अगर आप किसी को रोकना चाहते हो, किसी भीड़ को रोकना चाहते हो, किसी किसी बंदे को रोकना चाहते हो ना, तो आपको ना हाथ ऐसे फैलाने पड़ते हैं। एम आई राइट? सही कह रही हूँ? लेकिन अगर आपके हाथ में दोनों तरफ से एक चेन बनती चली जाए, तो आप कितने भी बड़े बवंडर को रोक सकते हैं। वो बवंडर क्या है? जीवन की परेशानियां। परेशानियां कब आती हैं? जब हम सीखने को तैयार नहीं हो, और कदम कदम पे यूनिवर्स हमें सिखाता है, बट हमारा मोटो सिर्फ हमारे दुख पे होता है। तो जहां हमारा ध्यान रहेगा, हमें वही चीज मिलेगी। वो चीज कभी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। इस बात से कौन कौन एग्री करता है? कल तो वीडियो भी आ जाइए, मुझे ऐसे मजा नहीं आ रहा। थैंक यू कौशिक जी। और कौन एग्री करता है? थैंक्स पूजा, थैंक्स मतीशा। बाकी सारी वीडियो पे आ जाओ, भले ऐसे इंटरेक्शन नहीं होती। मैं सिर्फ 3-4 लोगों से बात कर रही हूँ, बाकी सब लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी बात से कितना सहमत है? और आप लोग बिजनेस में आ सकते हैं, जॉब के साथ साथ बिजनेस में आ सकते हैं। उसके लिए भी कैसे आ सकते हैं? मैरिड है, पत्नी को इन्वॉल्व कर लीजिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लीजिए, आपको हर कदम पे सीखने को मिलेगा। राजेश जी की बात को पकड़िए, अपने बड़ों की बात को पकड़िए, उनसे गाइडेंस लीजिए। बच्चे छोटे हों, मैं कहती हूँ 5 साल का बच्चा भी है ना, आप बिठाइए अपने साथ, बिठाइए और बोलिए कि बेटा मैं सोच रहा था ये काम करूं साथ साथ, तो ज्यादा पैसे आ जाएंगे, तो हमारी खुशी लाइफ में और मल्टीप्लाइड हो जाएगी। और हम जो लेना चाहते हैं, हम कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, हम कोई अपना घर बनाना चाहते हैं, या हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी पर्पज के लिए, तो बेटा कैसे करें? आपको देखना, आपका 5 साल का बच्चा भी गाइड करेगा। सिर्फ एक टुगेदरनेस की स्टेज में आइए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में ना यूनिटी की है, एकता की है। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एकता में बल होता है। अग्री करते हैं? अग्री करते हैं? अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कोई भी बिजनेस चलता है ना, अब सब कहेंगे जी रतन टाटा ने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली, अंबानी ने खड़ी कर ली, वो सो अडानी वाला सब नाम। लेकिन क्या उन्होंने अकेले बिजनेस किया? चाहे वो रतन टाटा जी हो, चाहे वो अंबानी जी हो, या अडानी जी, या मोदी जी हो। अगर मोदी जी को अकेले काम करना पड़ता, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मुझे तो काम से मतलब है। हमारे देश में किस तरह का विकास हो रहा है, मुझे उससे मतलब है, सिंपल। मुझे वो क्या दे रहे हैं पर्सनली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं, मुझे अपना कर्म खुद करना, मुझे अपना मेरा भाग्य खुद बनाना है। जब मेरे पास राजेश जी जैसे भाई बैठे हैं, तो मैं क्यों भटकूं इधर उधर? क्यों भटकूं मैं सत्संग से अब आई थी, बस चेंज किया और मैंने ज्वाइन कर लिया। आई डिडंट वेट फॉर इवन अ सिंगल मोमेंट। दोस्तों, कितने लोगों को बात समझ आ रहा है सुरजीत मैम की? जी, शुक्रिया सुरजीत मैम शुक्रिया जो है शुक्रिया। हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी समय से जो मैम जो है इनकी जो पेरेंटिंग टीचिंग है, और बहुत सारी जो इनमें टीचिंग के जो कला है, बहुत सारी अच्छी कला है और भी समझते हैं। हमारे साथ कादिर सर जी जुड़े थे, कादिर जी, वो थोड़ा शेयर करना चाहते थे। कादिर जी, आप रेडी हैं? बस 1 मिनट के लिए शेयर जी करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से कल सुबह 5 से 6:30 तक हम लोग कंटिन्यू हमारी, आप चैलेंज ले लीजिए कि मैं 90 दिन कम से कम हमको इस प्रोग्राम में कनेक्ट रहना है। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी तकलीफ या फिर कोई भी कुछ भी आ जाए, लेकिन हमको कमांडो जैसे हमको अपने एटीट्यूड में रहना है, कमांडो जैसे हमको हैबिट में रहना है। कोई भी तकलीफ आए या फिर कोई भी चीज आए, हमको कुछ भी कोई नहीं रोक सकता। बस अपने आप को ये रखना है कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। उसके बाद 90 दिन के बाद जो कमाल है, 90 दिन के बाद उसके बाद 90 साल की जर्नी आपके पास शुरू होने वाली है, वो एकदम अमेजिंग होने वाला है दोस्तों। हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप पूरे तरीके से मजबूत हो जाएगा आपका। बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जो चीजें, हर चीज में हमको आगे बढ़ना है। कादिर जी, आप रेडी हैं? राजेश जी, मैं शेयर एक छोटी करेंगे सी 1 मिनट बात के कहना लिए? चाहूंगी। जी। मैं एक जी, छोटी सी 1 मिनट। बात कहना चाहूंगी, अगर आज्ञा हो तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुजीत मैम जी, बताइए। मैं इसमें देख रही हूँ कि हम सबको मिला के 10 लोग हैं, ठीक है? जी हाँ। आपको पता होगा जब दांडी यात्रा निकाली थी महात्मा गांधी जी ने, तो उसमें क्या कोई जुड़ा था साथ में उनके? अकेले चले थे। यस। आज हम अपने देश का नमक खा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुओं में क्या बोलते हैं,
जिसका नमक खाया उससे गद्दारी नहीं, ठीक है ना। तो गद्दारी मत करना, नमक अपने देश का बन चुका है। अकेले चलना शुरू करो, तुम्हारे में दम है तो कार्मा तुम्हारे साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता चला जाएगा। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, कॉल नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे एक्शन से ही पता चल जाएगा और सारे आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं। जी, बहुत बहुत बढ़िया है सुजीत मैम, हमें बहुत फॉलो बढ़िया। करना है। चलिए ठीक है, कादिर जी, एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे आपको जी। अनम्यूट कर रहा आपका हूँ। दिन शुभ हो सबका जी। चलिए कादिर जी। हाँ सर। सर धन्यवाद आपका, इतना आपका कीमती समय संडे के लिए लिया। सेशन आपका बहुत बढ़िया था। सर इसके अंदर और क्या क्या सिखाने वाले आप? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाने वाले हैं? क्या बोले कादिर जी? सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सिखाने वाले देखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करें? जितना भी आपको मैंने फार्मूला बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप थोड़ा बहुत अगर 1-2% अगर जानते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही पूरा सारी जो मैंने बताया अभी तक सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही था। सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से था। 1-2%, 2%, 4% मेडिटेशन, कुछ स्पिरिचुअल कुछ बातें, कुछ भी कुछ ना कुछ आपको ये मिक्स करके मैंने बताया। अब जो हम 90 डेज करने वाले हैं, 90 डेज में पूरा प्योर मेडिटेशन, पूरा प्योर अपना प्रेयर करना है, पूरा प्योर हमको ग्रेटिट्यूड में रहना है, पूरा प्योर हमको लोगों को आभार, लोगों को थैंक्स, मतलब पूरा फुलनेस, मतलब हमको पूरे तरीके से हमको कंप्लेंट फ्री जीवन हमको जीना है। तो हमको 90 डेज में हमको अपने आप को मजबूत करना है, और जो भी लोग आपसे कनेक्शन बना पा रहे हैं, ये प्रोग्राम जो है फ्री प्रोग्राम नहीं है। आप लोगों का अगर फ्री मिल रहा है, ये प्रोग्राम फ्री प्रोग्राम नहीं है। मैंने 4 लाख 5 लाख रुपए दिया, उसके बाद मैंने सीखा, और उसके बाद मैंने ये सब बातें करना सीखा, उसके बाद मैंने ये सब चीज करना सीखा। तो ये फ्री आप प्रोग्राम आपको समझने नहीं कि आपका सबसे पहला होता है हमारा टाइम। सबसे पहला हमारा जो टाइम लगा रहे हैं कोई भी चीज में, पैसा तो खैर एक पार्ट टाइम है, लेकिन हम जहां पर टाइम लगा रहे हैं उसको हमको देखना है कि वो सही जगह लगे। क्या 90 दिन मेडिटेशन करेंगे तो वो सही जगह लगेगा? कि आप में से कितने लोग मेरे बात से एग्री हैं? यस यस। है ना? सही जगह लगेगा तो बहुत ही बेस्ट से बेस्ट हम कर पाएंगे। सही जगह रहेगा तो हम बेस्ट से बेस्ट हम सीख पाएंगे कोई चीज को, है ना? तो कंटिन्यू इस प्रोग्राम से कनेक्ट रहें। और जितने भी लोग हैं, 10 12 15 लोग, जो भी 15 20 लोग हैं हमारे यूट्यूब में, जो भी लोग कनेक्शन है, उसी के लिए बस ये फ्री प्रोग्राम है। बाकी सबके लिए मेरा चार्जेस होता है 4,999 रुपए। 4,999 रुपए का जो चार्जेस होता है पूरे 3 महीने के लिए जो चार्जेस होता है, ये रहता है। लेकिन ये फ्री प्रोग्राम आपको ये जो मिल रहा है, ये फ्री प्रोग्राम नहीं है। आप ये बिल्कुल मत मानिए कि फ्री प्रोग्राम है आपके लिए। बस ये सोचिए कि आपके पास ये पावरफुल प्रोग्राम आपको ये मिल रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, मैं जब, जैसे सुरजीत मैम जी ने बताया कि जैसे जैसे हमारी जो सहायता करने की कला है, या फिर एक मुट्ठी में होने की कला है, जैसे उन्होंने दांडी यात्रा गांधी जी के उदाहरण दिए, तो हमको एक बार कम से कम हमको जज्बे के साथ एक लोग तो कम से कम हमारे हमारे साथ खड़े हो जाए, ऑटोमेटिक फिर दुनिया हमारे साथ रहेंगे। तो जज्बे के साथ आपको 90 डेज आपको हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें, और अपने आप के पूरा फुल फ्रीक्वेंसी, पूरा फुल नॉलेज, पूरा फुल अपना एटीट्यूड, पूरा फुल आपके पास जो स्किल है, पूरा फुल स्ट्रेटजी है, पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, पूरा फुल जितना भी पावर से पावरफुल आपके अंदर जो छुपा है वो काबिलियत को पूरा बाहर निकालना मेरा काम है। आपकी सेलिंग प्रक्रिया, आपके हर चीज, मतलब जो भी प्रकार से जो है ना, सब मेरा काम है। आपको आपको बिल्कुल कंप्लेन फ्री लाइफ जीना है। बिल्कुल हर चीज में आपको हाउ वंडरफुल आपको बोलना है, हर चीज में। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। समय हो गया है, क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया है 11:30 बजे। मेरा लगभग 11:30 बजे एक मीटिंग है। बहुत ही एक पावरफुल हमारा जैसे बिजनेस कोचिंग का बहुत ही अच्छा बैच होता है, बहुत सारी हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं। तो 11:30 बजे से लेकर मेरा 12:30 बजे का बैच एक बहुत ही पेड प्रोग्राम चालू होने वाला है, जिसमें 8-10 लोग रहते हैं। वो पूरा पेड प्रोग्राम, जैसे में 1-1 1.5 लाख रुपए हमारे फीस आता है, 2 से 3 महीने का हम लोग लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको बिजनेस कोचिंग हम लोग देते हैं। तो ये 11:30 बजे बज गया है। और सबको थैंक यू, और सबने समय दिया। आपका पैसे से ज्यादा समय जो है, टाइम जो है अमूल्य है। और सबको एक बहुत ही अच्छे नॉलेज पहुंचा होगा, सबने एक इस प्रोग्राम का आनंद लिया होगा, सबके पास एक अच्छा फॉर्मेशन पहुंचा होगा, सबने एक अपने माइंड को खाना दिया होगा,
सबको एक नेक्स्ट लेवल में जाने की कुछ छोटी छोटी पॉइंट से ही हमारा जीवन बहुत ही नेक्स्ट लेवल में जा सकता है। तो कल भूलिएगा मत, 5 बजे नेट, 5 बजे, 5 बजे से 5 के बाद ये मीटिंग जो है लॉक हो जाएगा, खुलेगा नहीं। 5 बजे से 5 मिनट पहले चालू हो जाएगा और नेट 5 बजे आपको ज्वाइन कर लेना है। और नेट 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक पूरे मेडिटेशन और पूरे पूरे पॉजिटिविटी के साथ हमको पूरा फुल मोटिवेशन रह के हम अपने दिन का शुरुआत करना है। 1991 का फार्मूला यूज करना है। नमस्कार, प्रणाम सबको, राधे राधे। द हाईएस्ट मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट यू। मेरे अंदर के परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। सबको प्रणाम और सबको राधे राधे। नमस्कार।